ऑनलाइन संडे स्कूल के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आई होप कि आप हर हफ्ते के एपिसोड के वसीला से बहुत कुछ सीख रहे हैं और खुदा से बरकत हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आज भी आपके पास मौका है कि आप और ज़्यादा नई चीज़ों को सीखें। तो चलें अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं। आइए दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, इस मौका और इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जो तू हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शता है। हमारे साथ रहना ताकि हम आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल कर सकें और ये हमारे लिए रूहानी तरक्की और ताजगी का बायस बने। यस्सु मसीह के नाम में आमीन। जी बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अब किस चीज़ का वक्त है? जी, अब है एक्टिविटी टाइम। तो चलें बच्चों, अब एक्टिव हो जाएं ताकि हम उस्मान भाई के साथ मिलकर आज की एक्टिविटी सीख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं एक मरतबा फिर आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सरगर्मी जिसका नाम है ईट कुकीज़। और इस सरगर्मी के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि तमाम बच्चों के फोरहेड पर एक कुकी रख दी जाएगी, एक बिस्किट रखा जाएगा और उन्होंने बगैर हाथ लगाए इस बिस्किट को खाना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस सरगर्मी में हमारे साथ शामिल हैं शाहजेब और स्टीफनस, और ये दोनों हमारे साथ इस सरगर्मी का हिस्सा होंगे। तो क्या आप दोनों रेडी हैं? Yes. तो चलिए अपनी अपनी कुकीज़ को आप अपने फोरहेड पर रखें। हम अपनी गेम का आगाज करते हैं। अभी देखते हैं कि कौन पहले अपनी कुकी को फिनिश करता है, खाता है इसको। और दोनों अच्छी कोशिश कर रहे हैं। शाहजेब एक मरतबा फिर से, और स्टीफनस बिल्कुल करीब है। और ये स्टीफनस ने विन कर लिया है इस कंपटीशन को। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस सरगर्मी को खूब एंजॉय किया होगा। आप इस सरगर्मी को अपने घर में बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने संडे स्कूल में भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको खाने के लिए कुकीज़ मिलेंगी। जी तो प्यारे बच्चों, अभी मुझे दें इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई एक्टिविटी के साथ। जी बच्चों, ये एक्टिविटी तो बहुत ही अच्छी थी और यकीनन आपने इस एक्टिविटी को सीख भी लिया। तो चलें आप चलते हैं अपने मनपसंद सेगमेंट की जानिब, जो कि है एक्शन सॉन्ग। बच्चों, मुझे आपकी तरह एक्शन सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। तो चलें अब अपने लिटिल स्टार्स इशाइल और समरना के साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। ना बदला ना बदले वो कादर खुदा। खुदावन खुदा भला है सदा, ना बदला ना बदले वो कादर खुदा। खुदावन खुदा
का गीत तो बड़ा ही डिफरेंट था, कौम बनी इसराइल के काजियों के बारे में। यकीनन बच्चों, आपने इस गीत को बड़ी ही आसानी के साथ सीख लिया होगा। अब इस गीत को याद भी रखिएगा। जी बच्चों, आज के एपिसोड में और नई चीज़ों को सीखने के लिए सुनते हैं आज की कहानी नईम भाई की जुबानी। जी तो प्यारे बच्चों, कभी कभार हम अपनी जिंदगी में अपने ज़ाहरी फायदे के लिए खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही आज से सैकड़ों साल पहले खुदा के चुने हुए लोग, जिन्हें हम इसराइली या बनी इसराइल कहते थे, वो भी गुनाह के जरिए से खुदा से दूर हो जाते और खुदा उन्हें दूसरी अक़वाम के हाथ में कर देता और वो उनके हाथों मुसीबत उठाते थे। लेकिन फिर भी खुदा अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो उनको बचाने के लिए, दूसरी कौमों से छुड़ाने के लिए अपने लोगों को तैयार करता, ताकि वो उनकी मदद करें और उन्हें दूसरी कौमों से छुड़ा सकें। यशुआ की वफात के बाद लाजम था कि बनी इसराइल कौम जो है वो खुदा के साथ वफादार रहे, और उन्होंने इस चीज़ का अहद भी किया, लेकिन वो इस अहद पर कायम ना रहे। उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदा ने उन्हें दूसरी कौमों के हाथ में कर दिया, और उन कौमों ने बनी इसराइल कौम का जीना दुश्वार कर दिया और यहाँ तक उनको तंग किया कि वो दोबारा से खुदा से फरियाद करने लगे कि हमें इनके हाथ से छुड़ा। और खुदा ने अपने लोगों को उनकी मदद के लिए तैयार किया। बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम काजी कहते हैं, जिनको खुदा ने बनी इसराइल कौम की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। इनमें गुतनीएल, अहूद, शमजर, दबूरा, जदौन, तोला, यायर, इफ्ता, अबसाम, एलवन, अब्दून, समसून, एली और सैमुएल शामिल हैं। इन सब लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से बनी इसराइल कौम को गैर अक़वाम से छुड़ाया और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया ताकि वो बनी इसराइल कौम की रिहाई का सबब बन सकें। इनमें से बच्चों चंद एक के बारे में हम डिटेल के साथ सीखेंगे, किस तरह खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया कि वो बनी इसराइल कौम को गैर कौमों से छुड़ा सकें। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब बनी इसराइल कौम ने खुदा के हुजूर बदी की, उसका गुनाह किया, तो खुदा ने उनको मदियानियों के हाथ में कर दिया और वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते, और यहाँ तक कि कोई भी काम बनी इसराइल कौम जब करती थी, कोई भी फसल वो बोते थे, तो मदियानी और अमालिकी आकर उनको तबाह कर देते। और प्यारे बच्चों, बनी इसराइल मदियानियों के हाथ से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका हाल बहुत ही बुरा था। उन्होंने खुदा से फरियाद की कि तू हमें इनसे रिहाई दे, और खुदा ने उनकी दुआ को सुना, उनकी फरियाद को सुना, और खुदा ने मनसी के ख़ानदान में से एक शख्स जिसका नाम जदून था उसको चुना, और खुदा उससे मुखातिब हुआ और उससे कहा कि तू मेरी कौम को मदियानियों के हाथ से रिहाई देने के लिए एक फौज तैयार कर और उनसे जंग कर, और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा कि तू बनी इसराइल कौम को मदियानियों के हाथ से छुड़ा सके। प्यारे बच्चों, जैसे खुदा ने जदौन से करने के लिए कहा, उसने खुदा की पैरवी की और उसने लोगों को तैयार किया ताकि वो मदियानियों से जंग लड़ने के लिए एक फौज को तैयार करे। उसने बहुत से लोगों को चुना ताकि वो उस लड़ाई में हिस्सा लें और वो मदियानियों को शिकस्त दे सकें। लेकिन खुदा ने कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि तू इनमें से लोगों को कम तादाद में चुने ताकि वो अपने ऊपर नहीं, अपने पे फ़ख्र नहीं, बल्कि मेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और ये जाने कि हमारे खुदा ने हमारे लिए जंग लड़ी है। और खुदा ने जदौन से कहा कि तू इन तमाम लोगों को नीचे चश्मे के पास ले जा, और जो लोग अपने घुटने टेक कर पानी पिएंगे उनको एक साइड पे रखना, और जो अपनी जुबान से चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे उनको एक तरफ रखना। और जितने लोगों ने
अपनी जुबान से चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तादाद 300 थी। और खुदा ने जदाऊन से कहा, मैं इन 300 लोगों को जंग के लिए इस्तेमाल करूंगा ताकि ये मेरी तरफ से मदियानियों से लड़ें और फतह हासिल करें। तू बड़े ईमान के साथ इनको लेके जाना और जंग में उनका मुकाबला करना। जदाऊन बड़े ही ईमान के साथ सिर्फ नरसिंगों, मशलों और 300 लोगों के साथ जंग लड़ने के लिए चला गया और खुदा ने मदियानियों को उसके हाथ में कर दिया और खुदा ने बड़ी ताकत से उनको फतह बख्शी। और ऐसा हुआ कि मदियानी अपने ही लोगों को कत्ल करते जाते थे और यहाँ पर जदाऊन को खुदा ने फतह दी। और इसके बाद जदाऊन 40 बरस तक बनी इसराइल कौम का काजी रहा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बनी इसराइल कौम ने खुदा को रद्द किया और उन्होंने दूसरे मबूदों की परस्तिश करना शुरू कर दी और खुदा ने उनको बनी अमून के हाथ में कर दिया। वो उन पर हुक्मरानी करते और उन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तब बनी इसराइल कौम एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर आए और उन्होंने खुदावंद से फरियाद की कि हमें इनके हाथ से छुड़ा। तब खुदा ने एक और सूरमा को उनकी मदद के लिए तैयार किया जिसका नाम इफ्ता था। बनी इसराइल के तमाम सरदारों ने इफ्ता से दरख्वास्त की कि तू हमारी रहनुमाई कर ताकि हम बनी अमून के साथ जंग लड़ें और उनको शिकस्त दें और अपनी कौम को उनके हाथ से छुड़ा सकें। इफ्ता ने उनकी बात मानी और उसने इससे पहले कि वो जंग लड़े उसने खुदावंद से एक मन्नत मांगी कि अगर खुदावंद तू मुझे बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे और जब मैं उनसे फतह हासिल करके सलामत वापस लौटूं तो मेरे घर के दरवाजे में से जो कोई सबसे पहले मेरे इस्तकबाल को निकलेगा मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो जंग लड़ा तो खुदा ने बनी अमून को उसके हाथ में कर दिया और जब वो वापस अपने घर की तरफ लौटा तो सबसे पहले उसके घर के दरवाजे में से उसकी बेटी साज बजाती हुई और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को वहां पे आई और उसको अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। उसके अलावा उसकी और ना कोई बेटी थी और ना ही कोई बेटा था, लेकिन फिर भी उसने जो वादा खुदा के साथ किया था उसने उसको पूरा किया। प्यारे बच्चों, जब हम भी कभी खुदा के साथ कोई वादा करते हैं तो हमें भी उसको पूरा करने की ज़रूरत होती है और हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हमने किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ उस वादे को किया है। एक बार फिर से बनी इसराइल कौम ने खुदा की तरफ से अपना मुंह फेर लिया और गुनाह की तरफ राग़ब हो गए और खुदा ने उनको 40 साल तक फ़लस्तियों के हाथ में कर दिया। अब 40 साल के बाद खुदा ने एक फरिश्ते को एक औरत के पास भेजा जो बांझ थी और उसके कोई औलाद ना थी। खुदा के फरिश्ते ने उस औरत से कहा कि वो बच्चा खुदा की तरफ से चुना हुआ होगा और वो बनी इसराइल कौम की मदद करेगा कि वो उनको फ़लस्तियों के हाथ से रिहाई बख्शे। तब तक तू ना मैं पीना और जब वो बच्चा पैदा होगा ना ही उसके सर पर उस तरह लगवाना। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके वालिदैन ने उसका नाम समसून रखा। खुदा ने समसून को बहुत ज्यादा ताकत दी, यहाँ तक ताकत दी कि उसने एक बार अपने खाली हाथों से एक जवान शेर को मार दिया और यहाँ तक नहीं बल्कि एक बार उसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फ़लस्तियों को मार डाला। समसून एक फ़लस्तीन की लड़की जिसका नाम दलैला था उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फ़लस्तीन के सरदारों ने दलैला को बहुत ज़्यादा रकम की पेशकश की कि वो जानकर बताए कि समसून की ताकत का राज क्या है। बहुत ज़्यादा असरार के बाद, बहुत बार बार पूछने के बाद समसून ने उसको बता दिया कि उसकी ताकत का राज उसके बालों में है। और जैसे ही उसने दलैला को बताया उसने ये सारी बात फ़लस्ती सरदारों को बता दी और उन्होंने उसके बाल कटवा दिए
और उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक प्यारे बच्चों के उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी और उसको कैद खाने में डाल दिया। जब वो कैद खाने में था, फिलिस्तीनियों ने एक बहुत बड़े जश्न का इनाकाद किया और उन्होंने ये कहकर वो जश्न मनाया कि हमारे देवताओं ने हमारे दुश्मन शमसून को हमारे हाथ में कर दिया। और जिस घर में वो मौजूद थे, जहाँ पे जश्न हो रहा था, वहाँ पे बच्चों तकरीबन 3000 फिलिस्तीनी मर्द और औरतें मौजूद थीं। और उन्होंने उस घर के दरमियान में 2 सतून थे जिनके ऊपर वो पूरा घर कायम था, उनके साथ शमसून को बांध दिया। तब शमसून ने खुदा से फरियाद की कि खुदावंद एक बार फिर से तू मुझे वही जोर दे ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। तो खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और उसको पहले जैसी ताकत अता की और उसने जोर लगाकर वो दोनों सतून जो हैं उनको गिरा दिया और पूरा घर उनके ऊपर गिर गया। और जितने लोग उस घर में मौजूद थे, यहाँ तक कि शमसून भी उसके नीचे आकर हलाक हो गया। बच्चों, शमसून ने 20 साल तक बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई की और वो 20 साल तक उनका काजी रहा। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह बनी इस्राएल कौम खुदा से दूर हो जाती थी और खुदा उनको बचाने के लिए अपने लोगों को तैयार करता था। खुदा आज भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने हमें बचाने के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो गुनाहों से हमें रिहाई दे सके। आज भी जब हम गुनाह करते हैं, हमें खुदा से दूरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर जैसे बनी इस्राएल कौम ने उससे फरियाद की और उससे दुआ की कि हमारी मदद कर, आज भी हम भी जब खुदा से मदद की दुआ करते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करता है और हमें गुनाहों से रिहाई अता करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी के वसीला से हम जान चुके होंगे कि हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है और किसी और माबूद की तरफ नहीं जाना, ताकि हम भी बनी इस्राएल कौम की तरह किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। खुदावंद आज हम सबको खुदा पर ईमान रखने की, उस पर भरोसा करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। जी बच्चों, ये थी आज की कहानी जिसमें आपने शमसून और जदाऊन के बारे में बड़ी तफसील के साथ जाना। तो चलें अब इसी कहानी से रिलेटेड आज की मेमोरी वर्ड्स सीखते हैं रूपा जी के साथ मिलकर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, जैसा कि आपने आज के एपिसोड में सरगर्मी देखी, उसके बाद आपने एक्शन सॉन्ग सुना, फिर आपने काजियों के दौर के बारे में कहानी सुनी। सो अभी वक्त है कि हम आज की हिफ्ज़ी आयत सीखें। और आज की हिफ्ज़ी आयत है, अगर तुम राज़ी और फरमाबरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। यसाया पहला बाब उसकी 19वीं आयत। बच्चों, एक दफ़ा फिर से इस आयत को दोहराते हैं। अगर तुम राज़ी और फरमाबरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। यसाया पहला बाब उसकी 19वीं आयत। बच्चों, इस आयत में राज़ी से मुराद खुशी से तैयार होना और फरमाबरदार से मुराद खुदा के हुक्मों को मानना है। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते और उसकी पैरवी करते हैं तो खुदा हमें अपनी बरकत से मालामाल करता है। बच्चों, आप इस आयत को खुद भी याद करें और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जी बच्चों, आज की मेमोरी वर्ड्स तो बहुत ही प्यारी थी। अब जिन जिन बच्चों ने इस आयत को सीख लिया है वो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए से कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। खुदा हर काम करने पर कादिर है और उसकी कुदरत की कोई हद नहीं। खुदा ने हमेशा कौम बनी इस्राएल की मदद की और गैरों से निजात के लिए अपने ख़ास बंदों को भेजा, जैसे कि मूसा, यशवा, शमसून और जदाऊन। उन्होंने खुदा की हमेशा फरमाबरदारी की और बनी इस्राएल की क़यादत फरमाई। तो खुदा भी हमसे यही चाहता है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें और गुनाह की कैद से निकलकर मसीह में एक नई मखलूक बनकर ज़िंदगी गुजारें और हमेशा उसके काम के लिए तैयार रहें। प्यारे आसमानी बाप, आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ।
हम सबको और ख़ास तौर पर बच्चों को मसीह के प्यार और ईमान में बढ़ने और कायम रहने में हमेशा मदद कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी बच्चों, अब वक्त है आपसे खुदा हाफिज़ कहने का। यकीनन आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा और आपने इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप इन तमाम बातों पर अमल करिएगा और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।